लास्ट 10 मिनट्स में बताऊंगा दोबारा। सर यस सर क्वेश्चन 6 समझा दीजिए, हमें समझ में नहीं आया। क्वेश्चन 6 में विनय आपको एलसीएम लेना है पहले सबसे पहले। जब आप एलसीएम ले लोगे देन उसके बाद आपको उसके पेयर बनाने, जो फैक्टर आते हैं लेफ्ट साइड में उनको दो दो के पेयर में बनाना है। 2 आया 2 बार तो उसको एक मान लेना, उनको पेयर बना लो और जो नंबर एक बार ही होगा सिंगल वाला, जो एक बार रह जाएगा वो आंसर होगा। दैट इज योर आंसर। सर ऐसे आ रहा है। हाँ तो इसका आंसर किस वाले का आ रहा है बेटा? ये कौन सा वाला पार्ट किया आपने? 3 4 6 8। 3 4 6 8 का आप मुझे पहले अपना वो दिखाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाओ, कहाँ निकाला है? एलसीएम दिखाओ कहाँ निकाला है बेटा? ये ऐसे एलसीएम निकालते हैं? वेरी बैड, आपने सिंगल निकाले, वो एक पूरा नंबर है, गलत है। अलग अलग डिजिट थोड़ी है, 3 4 6 8 अलग अलग डिजिट है क्या? कोई सिंगल डिजिट है, उसको पूरी एक ही नंबर मान के करना है। आपने सिंगल करके कर लिया, इसलिए आपका एलसीएम गलत आया। वो पूरा एक नंबर है 3 4 6 8। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है घबराओ मत, वी विल डिस्कस इन द लास्ट 10 मिनट्स। परेशान मत हो, मुंह मत बना उल्टे सीधे। नहीं समझ आ रहा मार्क कर लो, जब लास्ट 10 मिनट्स होंगे तब पूछ लेना, फिर पूछते नहीं हो, फिर गायब हो जाते हो। वी ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर मैक्सिमम सिलेबस। हम 8th क्लास में सबसे आगे चल रहे हैं बेसिकली, एक तरीके से देखें। हम ऑलमोस्ट हमारा हाफ ईयरली तक का कोर्स खत्म कर चुके हैं, एक आध चैप्टर और बचेगा, हाफ ईयरली का कोर्स खत्म कर चुके हैं। तो अब हम रिवीजन करेंगे इसके बाद, और इसके बाद हम रिवीजन करेंगे। ये चैप्टर के बाद हम पुराने चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे, बिकॉज फिर वो भूल जाओगे आप। फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, तो अब एक एक करके आंसर करेंगे। पहला आंसर कौन देगा? ज्योति देगी पहला आंसर। द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 154। चलो ये इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ये तो मैंने समझाया नहीं है, कि आपको मैं समझाता हूँ क्या होगा। एक सेकंड वेट करना। ओके वो क्या बोल रहा है? 156 154 है ना, 154 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या होगा? मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई करके ना देखना हो तो क्या करो, इसका जो नंबर है ना, इसका यूनिट प्लेस देखो, दैट इज 4। 4 4 से क्या होता है? 16। तो यूनिट प्लेस क्या होगी आंसर में? 6। ऐसे डायरेक्टली देख सकते हो 6। जो नंबर बोले ना कि इस नंबर के स्क्वायर का, इस नंबर के स्क्वायर का आप यूनिट प्लेस बताओ, तो उसी नंबर की जो यूनिट प्लेस है उसका स्क्वायर निकाल लो, और जो उसकी यूनिट प्लेस है वही आंसर हो। शॉर्ट ट्रिक, बिना मल्टीप्लाई करके चेक करने का तरीका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला देखते हैं। अ स्क्वायर ऑफ 400 विल हैव 400 के स्क्वायर में कितने जीरोस होंगे? बहुत इजी है। 400 के स्क्वायर यानी 400 इंटू 400, तो क्या होगा? कितने जीरो? 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, कितने जीरो? 4 जीरो। आंसर खत्म। नेक्स्ट, द स्क्वायर ऑफ 4.5 इज 4.5 का स्क्वायर निकाल लो, ये तो मल्टीप्लाई करके ही निकलेगा, कोई और तरीका है नहीं। 5 5 25, 5 4 20, 22, 4 5 22 पर 4 4 60 70 18। कितने कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? एक और दो, दो के बाद लगा दो। 20.25 आंसर। नेक्स्ट, थर्ड फोर्थ द लीस्ट नंबर बाय विच 8 ये तो कर लोगे, ये तो अभी 6 और 7 जो क्वेश्चन कराया वही है।
द लीस्ट नंबर बाय विच 8 मस्ट बी मल्टीप्लाई। चलो मैं करके दिखाता हूँ। 8 को किससे मल्टीप्लाई, 8 के फैक्टर निकाल लिए। 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा, कौन पेयर में बचा? एक 2 बचा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट द लीस्ट नंबर 45, 45 को करते हैं। 3 1 जा 3, 5 जा 15, 3 5 जा 5, क्या नंबर बचा बेटा? अकेला 5, ये तो पेयर में 5 आंसर इसका। 324 इज द स्क्वायर ऑफ, हाँ ये जो मेथड है कि अब आपको उल्टा कैसे पता चलेगा। 324 किसका स्क्वायर होता है? 324 किसका स्क्वायर होता है? तो कैसे निकालोगे? एलसीएम ले लो फटाफट। 2 1 जा 2 6, 2 2 81, 3 27 27 ही होता ना, 3 9 3 3 3। पेयर्स बनाओ, 1 2 3, तीनों एक एक बार लिख दो। 2 जो 2 है वो एक एक बार लिखने होंगे बस। किसका होगा ये? 3 9 9 2 18, 18 का स्क्वायर होता है 324। आप लोगों को 25 तक याद करने के लिए बोला था, इसलिए कि ये 25 तक आपको निकालने ना पड़े, आप अपने आप याद कर लो। तो आज का दिन और दे देता हूँ, याद कर लेना बेटा 25 तक। पहली एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। नाउ यहाँ पर आपके 20 तक का टेबल आपकी बुक में दे रखा है 107 पे। 107 पे आपका दे रखा है बेटा। एक सेकेंड प्लीज वेट करना, आई विल सेंड। नाउ आपको क्या करना है? प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर्स नंबर क्या होती है? एक सेकेंड, देखो सबसे पहले आपको आपको किसी नंबर को देख के बताना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, सिर्फ यस और नो बताना है। तो आप ये जो 6 डिजिट है ये याद कर लो, 0 1 4 5 6 9। कौन कौन सी? 0 1 4 5 6 9। इन डिजिट जिसकी भी एंड में होंगी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे कि जिन नंबर के एंड में 2 3 7 और 8 होगा, क्या होगा? 2 3 7 8, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये पेज नंबर 107 पे प्रॉपर्टी दी हुई है, प्रॉपर्टी नंबर 1 देख लो। बुक को देखते जाओ, रीड करते जाओ और समझते जाओ। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है? ओके, अगर कोई नंबर है जिसमें बहुत सारे जीरोज हैं, एक नंबर है जिसमें बहुत सारे जीरोज है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? जिस भी नंबर के आगे इवन जीरोज होंगे, जैसे कि 100 है, 100 के आगे कितने जीरोज? 2 जीरोज है, तो 100 तो परफेक्ट स्क्वायर है बेटा, क्योंकि उसके आगे इवन जीरो है 2। लेकिन 1000 की बात करेंगे, 1000 में 3 जीरोज है, वो ऑड है, तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी भी नंबर के आगे बहुत सारे जीरोज हैं, लेकिन उनकी शर्त ये होनी चाहिए कि नंबर ऑफ जीरोज आर इन इवन, नंबर ऑफ जीरोज इज ऑलवेज इवन, इवन होने चाहिए। ऑड होते हैं तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 3, द स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर और ऑलवेज इवन नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ, बहुत सिंपल है वाली बात कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होगा। 2 2 जा 4 ही होगा, कभी 5 नहीं होगा। और ये वाली बात क्या लिखा है? स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होगा, समझ आया? इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होगा और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर एंड यूनिट डिजिट। ये देखो ये नंबर है कि इनकी यूनिट डिजिट क्या होगी। 1 और 9 की यूनिट डिजिट 1 होती है, उनके स्क्वायर की यूनिट डिजिट। 2 और 8 की यूनिट डिजिट 4 होती है,
3 और 7 की यूनिट डिजिट 9 होती है, 4 और 6 की 6 होती है, 5 और 5 की 5 होती है। क्यों होती है? सुन लो, 1 1 जा 1 होता है और 9 9 जा 81 होता है। सिंपल सी बात है, तो उसकी यूनिट प्लेस 1 होती है। 2 और 8 की 4 इसलिए होती है, 2 2 जा 4 होता है, 8 8 जा 64 होता है, उसमें भी 4 है यूनिट प्लेस पे। 3 और 7 की 9 इसलिए होती है, 3 3 जा 9 होता है और 7 7 जा 49 होता है, यूनिट प्लेस 9 है। 4 और 6 का 6 इसलिए होता है, 4 4 जा 16 होता है और 6 6 जा 36 होता है, एंड प्लेस यूनिट प्लेस 6 है। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को, तो जो पहला नंबर होता है, जो आखिरी जो सबसे पहले नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, उसकी यूनिट प्लेस जो लिखे नीचे लिखते हो, सबसे पहला नंबर जो मल्टीप्लाई में लिखते हो, वो कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि उसके नीचे अगली लाइन में क्रॉस आ जाता है, तो वो नंबर तो एज इट इज वही आएगा। तो आपको यूनिट प्लेस कभी कभी 1 मार्क्स में आ जाता है, टेल अस द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, तो आपको उसकी उस नंबर की यूनिट प्लेस का स्क्वायर निकाल के चेक कर लें। जैसे उसने पूछा आपसे मतलब 21 का स्क्वायर का यूनिट प्लेस पूछा, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, 1 है उसकी यूनिट, खत्म, करके देखने की जरूरत ही नहीं है, मल्टीप्लाई करो या कुछ करो, सिंपल है। प्रॉपर्टी नंबर 5, 49 is a perfect square but 2 into 49 is not a perfect square। ये बात क्या कह रहा है कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि 2 अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 2 नहीं 4 है, हम मान लेते हैं 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, बट अगर उस परफेक्ट स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि 4 परफेक्ट स्क्वायर, अगर 4 का मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, यानी 4 2 जा 8, 8 परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं होता। ये बात है, बस कुछ भी इस प्रॉपर्टी का कुछ लेना देना नहीं है, बस दी हुई है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट होगी मैं खुद ही बता दूंगा। 6 वाली तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें सिर्फ एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। देखो ब्रैकेट के अंदर जो फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में यूज होगा तो हम उसको याद करेंगे, अदरवाइज उसको भी याद नहीं करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग। 1 का स्क्वायर, 1 सम ऑफ फर्स्ट 1 और नेचुरल नंबर, ये भी किसी काम का नहीं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग, नो पैटर्न। देखो एक चीज बता दूं आप लोगों को, देखो कैसे स्क्वायर नंबर 109 पे देखो स्क्वायर नंबर्स है नीचे, ये समझो, ये समझ आ जाएगा। स्क्वायर नंबर्स लिखा हुआ है नीचे वाले, देखो कैसे स्क्वायर्स बनते हैं। स्क्वायर का मतलब स्क्वायर ही होता है, एक डिब्बा स्क्वायर जिसकी चारों साइड इक्वल है। अब इधर देखो स्क्वायर नंबर्स कैसे, 1 का डिब्बा, 1 का शेप कैसे दिया, 1 डॉट। 4 की कैसे दिए, अगला जो नंबर स्क्वायर बनेगा वो 4 बनेगा, 2 2 का, फिर उसके बाद 3 3 का बनेगा, 4 4 का बनेगा, 5 5 का बनेगा। तो आप जब उनके डॉट्स काउंट करोगे ना बेटा, तो वो स्क्वायर ही आएगा। जैसे 4 सेकंड वाले में 4 डॉट्स है, तो 4 अगला इस 1 के बाद जो स्क्वायर बनता है वो 4 ही बनता है 2 का। ऐसे आगे आगे स्क्वायर्स बनेंगे और ये स्क्वायर ही बनेंगे, जितने इनके रोज होंगे उतनी इनकी कॉलम। समझने के लिए था, क्वेश्चंस देखेंगे, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आ जाते हैं 6.2 के, टेक द करेक्ट ऑप्शन को करते हैं। फॉलोइंग द स्क्वायर ऑफ द इवन नंबर, चलो ये आप कोशिश करो, ये मैंने जितना बताया थोड़ा बहुत समझ के, टेक द करेक्ट ऑप्शन कोशिश करो, फिर बताऊंगा ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, नहीं समझ आ रहा होगा, थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ तो दोबारा बता दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, बट ट्राई करते रहो। अभी आगे और भी मेथड्स आएंगे स्क्वायर रूट्स निकालने के। स्क्वायर रूट निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। जो सबसे टफ पार्ट इस चैप्टर का वो क्या है बेटा, लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो सबसे टफ पार्ट है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना एक तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और दूसरा अटेंटिव रहना पड़ेगा, वरना वो मेथड बड़े बड़े हो जाते हैं ना लोग, जो 10th 11th में भी आ जाते हैं, उनको भी नहीं आता वो मेथड, उसमें गलती करते हैं। एक काम करो, खा लो रोने, लीड खा लो, क्या प्रॉब्लम है, पढ़ना लिखना तो है नहीं। जल्दी जल्दी करो, मैं पूछूंगा अब। पहला पार्ट साक्षी बताएगी और कैसे होगा वो भी यस सर। बताएगी। बताओ।
सर आंसर इज 256. वाई? सर क्योंकि इसमें ये पूछा है क्योंकि इवन नंबर बताना है सर, तो सर इन तीनों में इवन नंबर 256. हाँ, इवन नंबर वहां पर एक ही है 256, बिल्कुल सही, बाकी सब ऑड है। ठीक है, बिल्कुल सही यस बताया। सर. चूज द ऑड वन आउट, जो इन तीनों चारों ब्रैकेट में से जो अलग है वो बताओ। कौन बताएगा? हैंड किसी का रेज हुआ है? किसी का हैंड रेज नहीं हुआ। अलग इसमें से कौन सा है? देखो 3 4 5, कौन सा अलग है बेटा? सोचो सोचो। सर हाँ बेटा। सर इसमें पाइथागोरन ट्रिपलेट लगेगी ना? हाँ, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगी, बिल्कुल सही बताया आपने, बट मैंने अभी वो बताई नहीं आपको, इसलिए मैं पूछ रहा था कि आपको देखने में कौन सा अलग लग रहा है। जल्दी बताओ, सोचो। एक टॉपिक आएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट, वो बताऊंगा पहले तो, लेकिन जब तक आप लोग सोचो कि अलग, मतलब सब में से अलग क्या चीज है। एक काम करो, सबसे पहले तीनों नंबर्स के स्क्वायर निकालने पड़ेंगे सबके, निकालो। चलो पहले ये काम करो, तीनों नंबर जितने भी है ना सबके, तीनों नंबर के स्क्वायर्स निकालो, क्योंकि आप लोगों को याद तो है नहीं, याद होते तो एक सेकंड में लिख लेते, कल बोला था इसलिए याद कर लो। अब जिसको नहीं आ रहे, पेज नंबर 107 पे दिए हुए हैं, वहां से देख के लिख लो, नोट करो जल्दी पहले। जब तक आप लोग कर रहे हो, ब्लैक बोर्ड पे देखो भी, समझो भी एक चीज कि पाइथागोरस ट्रिपलेट होती क्या है। व्हाट इज पाइथागोरस ट्रिपलेट? ये नया टर्म है, पहले नहीं होता था ये पाइथागोरस ट्रिपलेट कुछ, अब लेकिन होने लगा है। ये 3 नंबर का एक सीक्वेंस होता है बेटा, जिसमें क्या होता है, हमारे पास 3 नंबर होते हैं, हमें चेक करना होता है कि वो पाइथागोरस, जैसे 3 4 एंड 5, ये हमारा नंबर है, हमको चेक करना है पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं है। हम क्या करेंगे, दो स्टार्टिंग के नंबर्स ले लेंगे, जैसे 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर को प्लस कर देंगे, जैसे पाइथागोरस में करते हैं, और इक्वल टू किसके रखेंगे, 5 के स्क्वायर के। तो करके देखते हैं, 9 + 16 इक्वल टू 25, तो ये भी 25 तो आ रहा है, यानी ये नंबर तीनों पाइथागोरस ट्रिपलेट है। क्या कहलाएंगे, इनके दो नंबर का स्क्वायर को हम प्लस करेंगे तो तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर आएगा, तो इट मींस दीज 3 नंबर्स आर इन पाइथागोरस ट्रिपलेट। बट अब आपको सेकंड क्वेश्चन में चेक क्या करना है कि कौन सा नंबर पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है, कौन सा नंबर, कौन सा पेयर पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है, चेक करो जल्दी। सर पहला वाला तो है, पहला वाला मैंने कर दिया, सर दूसरा वाला फोर्थ भी, वाला है. फोर्थ सर वाला फोर्थ भी है। वाला सर फोर्थ वाला कौन सा वाला नहीं है फोर्थ। बेटा? एक सेकंड में, को आपकी आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड में आ रहा, एक सेकंड में लीव करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ, मेरे कोई कॉल आ गई थी, मेरा माइक ग्लिच हो गया।
ओके स्टूडेंट, मेरी बात आ रही है आपको? यस यस सर। सर। यस ओके, सर। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आप हम लोगों ने डिसाइड किया? फर्स्ट वाला पाइथागोरस ट्रिपलेट है, सर सेकंड वाला, फोर्थ वाला नहीं है, सर फोर्थ थर्ड वाला। वाला। फोर्थ इज आउट। ओके ठीक है, फोर्थ को टिक कर लो सर। यप गुड। थर्ड वाला देखो पार्ट ऑफ, इफ वन मेंबर ऑफ द पाइथागोरस ट्रिपलेट इज 2m देन अदर 2 मेंबर्स आर। इसका एक फॉर्म होता है बेटा, लाइक हम देखो पेज नंबर पीछे आओ, पाइथागोरस ट्रिपलेट के फॉर्म्स होते हैं कुछ, उन फॉर्म्स को याद करना पड़ता है। देखो कहाँ पर दिया हुआ है, कौन से पेज पे, लेट मी चेक इट आउट। पाइथागोरस ट्रिपलेट, ओके यहाँ पर दिया हुआ है। देखो पेज नंबर 109 पे लेफ्ट साइड वाले पेज पे बॉक्सेस बने हैं। स्टिल चेक के अंदर एक बॉक्स बना है ट्रिपलेट वाला, सबको बॉक्स मिल गया? उस बॉक्स के अंदर जो सेकंड लाइन है, फॉर एनी नेचुरल नंबर m इज ग्रेटर देन 1, 3 पार्ट्स लिखे हुए हैं देखो, 2m, m² + 1 और m² - 1। ये तीनों क्या होंगे बेटा? ये तीनों फॉर्म है किसकी? पाइथागोरस ट्रिपलेट की। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, अगर एक नंबर 2m है तो बाकी ये दो कौन से होंगे? m² + 1 और m² - 1, यानी बी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन। सबको याद करना है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब मैं इसी क्वेश्चन में जो मैंने आपको दिया है, ये वाला, इसको समझते हैं एक बार। पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे फॉर्म लगी है, ये देखो 3 4 5 3 4 5। चलो मान लेते हैं नंबर था n था 2, n क्या था? n था 2। जब मैंने n को 2m किया बेटा, 2m, m² - 1 और m² + 1, देखो कैसे बनाइए। 2m यानी 2 × 2 क्या बना? 4 बना, नहीं बना? m², 2 है, 2 × 2 - 1, 4 - 1 3 बना, नहीं बना? और ये 2 × 2 + 1 5। सुनिए, यानी हमारी n की वैल्यू अगर निकालनी होती दैट विल बी 2 थी, n 2 था, उस पे ये पाइथागोरस ट्रिपलेट लगी थी। और ये फॉर्म होती है पाइथागोरस ट्रिपलेट की। तीनों, ये 3 नंबर जो होते हैं, ये इनके अंदर वैल्यू पुट करते हैं m की, तब आता है m की, m n कुछ भी ले लो। ये तीनों वैल्यूज याद कर लो, पाइथागोरस वैल्यू की 3 फॉर्म होती है, ये फॉर्म से ही पाइथागोरस ट्रिपलेट बनती है। बहुत सारे केस में वो आपसे m की वैल्यू पूछेगा, बहुत सारे केस में वो आपसे पाइथागोरस ट्रिपलेट पूछेगा, तो आपको फॉर्म आनी चाहिए। ओके नाउ, ओके अब हम क्या करेंगे, डाउट करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, ये 6.1 कॉपी में पूरी। पूछो भाई, किसको क्या पूछना है, जल्दी जल्दी टर्न बाय टर्न हैंड रेस करो। यस साक्षी, बोलो बेटा। सर हमें 6.1 में से कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं? Okay, I will tell you. First question in the book, no need to done in copy. Question number second, find the following numbers are perfect square. Question number second का ACE कर लेना, मार्क करो सब। Question number second का ACE, Question number third का C और D, Question number 4 का C and D, Question number 5 का C and D, Question number 6 का C and D, Question number 7 का C and D। बस 8 बुक में करना। ओके नाउ जिसको जो पूछना पूछ लो। कुनिका, यस बेटा, कुनिका। सर सेम क्वेश्चन। कौन सा बेटा? कांट हियर यू। सर सेम क्वेश्चन था। अच्छा सेम क्वेश्चन था। सर सेम क्वेश्चन था। ओके नो प्रॉब्लम। योग्यता, यस योग्यता, पूछो बेटा।
सर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। बेटा तेज बोलो ना, कौन सी एक्सरसाइज, कौन सा क्या सर एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। एलसीएम लेना आता है योग्यता आपको? पहले ये बताओ मेरे को। यस सर। ओके 605 का एलसीएम लो फटाक से, पहले जल्दी से 605 का एलसीएम निकालो। जब आपका एलसीएम निकल जाएगा मेरे को बताना। बाकी लोगों को ये बता दूं, आप लोगों का एक कंपटीशन होगा 13 को, आपको टीचर ने बताया होगा कुछ। आप लोग 8th क्लास में ना, आपका कौन सा है, या तो ड्राइंग का या तो एस्से का, मुझे श्योर नहीं। तो आप लोगों का एक कंपटीशन है, मे बी ड्राइंग में भी एस्से का, वो आपको मैसेज आया होगा, तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। लोग सब अच्छा करो और सीबीएसई में जाएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और वो सर्टिफिकेट बहुत जल्दी मिलेगा। कम से कम स्कूल में तुम फर्स्ट सेकंड हटाओ अगर बाहर नहीं आ सकते। और पार्टिसिपेट सब करेंगे, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पार्टिसिपेशन भले अच्छा करो बुरा करो, पार्टिसिपेट जरूर करो। बोलो बेटा, इतनी देर सर कर रहे हैं। तो यानी आपको नहीं आता। सर आता है सर, सर आता है। इतनी देर में तो 3rd क्लास का बच्चा कर लेता है उसकी। बेटा जब भी हम अपनी कमियों को छुपाते हैं ना, तो वो कभी कभी सही नहीं हो पाती हमेशा। सर आता है हमें। आता है तो फिर करो ना। मैं आता है तो फिर मेरे को गलत प्रूफ कर दो। आपकी कॉपी देखूंगा मैं अभी, बाकी सब काम बाद में होंगे। आपकी कॉपी देखी जाएगी आपने क्या किया है। लाइफ में ना सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें होती है, जनरली बता रहा हूँ। वन इज एक्सेप्टेंस और दूसरी इम्प्रूवमेंट। अगर आपने ये दोनों चीजें अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर ली, सबसे पहले एक्सेप्ट करो हम यहाँ पर वीक है, और अगर एक्सेप्ट कर लिया फिर उसके बाद क्या करना है, उसको इम्प्रूव करना है। और ये दोनों पॉइंट्स आपने समझ लिए तो आपको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी जगह। सबसे पहले कभी बहस नहीं करनी कि मैं कोई आने के ना आने के बावजूद भी मुझे नहीं आता। ये पढ़ाई से रिलेटेड नहीं बोल रहा हूँ, जनरली बोल रहा हूँ, किसी भी चीज से रिलेटेड। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं यहाँ पर वीक हूँ, यहाँ मेरी गलती है, और उसके बाद अगला स्टेप क्या है, उस चीज को इम्प्रूव कर, चाहे वो पढ़ाई में हो या फिर और भी आपकी हैबिट्स में हो। तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप डे बाय डे पहले से इम्प्रूव होते जाओ। लेकिन अगर आप झूठी उसमें जियोगे कि हाँ मेरे को तो आता है मैं कर लूंगा, नहीं, कभी नहीं, इम्प्रूवमेंट कभी नहीं होगा। एक्सेप्ट करना सीखो पहले तो, तभी इम्प्रूवमेंट आता है। हर कोई एकदम से होशियार नहीं होता, टाइम लगता है, चीजें सीखते हैं। एक दिन में कोई फर्स्ट नहीं आ जाता, या एक दिन में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाता। जो हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है। यस बेटा दिखाओ फोटो, अपना कैमरा टर्न करो, मेरे को अपनी कॉपी दिखाओ। आई वांट टू सी क्या किया। यस आपने 5 से डिवाइड किया, दैट विल बी 1 2 1। ओके फिर 11 से डिवाइड किया, हाँ कर लिया। 605 आपने बेटा 2 नंबर पेयर में आ रहे हैं, 11 पेयर में आ रहा है और 5 सिंगल आ रहा है, तो 5 आंसर है, खत्म। जो सिंगल आएगा वो आंसर है, बस इतना सही क्वेश्चन था। समझ आ गया? यस सर। ओके नाइस। नेक्स्ट, हुज नेक्स्ट? पूछो भाई पूछो, मैं पूछूंगा वरना। ओके तो मुझे गौर